यूट्यूब में आपने पुलिस रिमांड के बारे में बहुत से वीडियोस देखे होंगे। वो ज़्यादातर वकीलों के वीडियो होंगे और वकील ऐसा बताते हैं कि पुलिस रिमांड जो होती है वो मात्र पूछताछ की होती है। पुलिस रिमांड में पुलिस मार नहीं सकती, लेकिन ये बात कोई भी मानता नहीं है। लोगों को मालूम है, गुनहगार को मालूम है, वकील को भी मालूम है, यहाँ तक कि जज साहब को भी मालूम है कि गुनहगार जो पुलिस स्टेशन में पकड़ाते हैं, क्रिमिनल कोई भी हो, उसको पुलिस मारती है। और हकीकत में पुलिस अगर नहीं मारती तो गुनहगार कबूल भी नहीं करता। कोई सामने से थोड़ी बताता कि हाँ भाई मैंने ये गुनाह किया है, कोई नहीं बताता। तो वैसे सबको मालूम है, लेकिन अपने कानून में ऐसा नहीं है, मारने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी पुलिस मारती है और पुलिस को कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों, मेरा केस था, मैं खुद मर्डर केस में फंस गया था और मेरा भी रिमांड हुआ था। तो मेरे सामने बहुत आरोपियों का रिमांड हुआ है, मैंने देखा है दोस्तों। तो मैं हूँ रसिक दामीलाल, जेल से कानून मेरी चैनल है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसको पुलिस मारती है और किसको नहीं मारती है, और कौन से टाइप के केस को पुलिस ज़्यादा मारती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि पुलिस मारती किसको नहीं है। केस में कोई बड़ा अधिकारी है या फिर कोई नेता पकड़ाता है तो उसको पुलिस जल्दी मारती नहीं है, क्योंकि उसके पीछे वकीलों की फौज रहती है। पुलिस को भी डर रहता है कि इसके पीछे कोई बड़ा इंसान का हाथ है या बड़ा नेता का या पुलिस का हाथ है, तो इसको मारेंगे तो फिर अपने को सस्पेंड होने का चांस रहता है या डर रहता है, उसको नहीं मारते। दूसरा, वो कौन से केस में नहीं मारते कि जो कोई भी गुनाह में पकड़ाता है वो सच बता देता है, सब कुछ डिटेल बता देता है, उसको मारने का कोई रीज़न नहीं रहता, तो उसको पुलिस नहीं मारती है। मारती किसको ज़्यादा है कि जो आरोपी ऐसे केस में, जैसे कि कोई रेप कांड हुआ है, हाईलाइट केस हो गया है, मीडिया में भी इतना मतलब आ रहा है, तो वो केस के अंदर अगर कोई मंत्री ने या फिर कोई नेता ने या फिर सरकार ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि इसको कड़क से कड़क कानूनी कार्यवाही करके सजा दी जाएगी, ऐसे केस में पुलिस बहुत मारती है, क्योंकि उस पुलिस को मालूम है कि लोग है, मीडिया है, सरकार है, सब अपने साथ में है। तो ऐसे आरोपी को बहुत पुलिस मारती है। दूसरा, कौन से केस में पुलिस मारती है कि जो केस में पकड़ाता है, वो केस में जो आरोपी पकड़ाता है उसके पीछे अगर कोई नहीं है, कोई दौड़धाम करने वाला नहीं है, उसके पीछे कोई वकील रखने वाला नहीं है, तो ऐसे आरोपियों को भी पुलिस बहुत ज़्यादा मारती है। पुलिस को यकीन है कि हमको कुछ होने वाला है नहीं इसमें, इसीलिए वो डायरेक्टली अटैक करते हैं, मतलब कि कोई भी तरीके का मार सकती है और मारती है, मैंने देखा है दोस्तों। तो मैं लॉकअप में था, तब मेरे सामने रिमांड हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस रिमांड कैसा लेती है। पुलिस रिमांड लेती है, पुलिस मारती भी बहुत है, फिर भी उसके ऊपर केस भी कितने आरोपी करते हैं, फिर भी पुलिस को सजा नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती, उसका रीज़न है मित्रों, क्योंकि पुलिस का ही मार का तरीका ऐसा है। मेरे सामने मारते थे, मैंने देखा है कि पुलिस आरोपी को पीछे हाथ ले जाते हैं, उसको रस्सी बांधते हैं, फिर जो पंखा लटकाने का हुक होता है उसमें रस्सी डाल देते हैं, और फिर दो पुलिस वाले वो रस्सी टाइट पकड़ते हैं और आरोपी को टेबल के ऊपर खड़ा कर देते हैं। फिर टेबल नीचे से सरका लेते हैं, तो वो हाथ पीछे चला जाता है तो उल्टा लटक जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि दोनों हाथ शरीर से अभी अलग हो जाएंगे। उसको मतलब नानी याद आएगी, मौत याद आ जाएगी उसको, तो उसको कितनी भी ठंडी होगी उसको पसीना आ जाएगा। अगर उसमें भी आरोपी नहीं मानता है तो उसको 180 करवाते हैं। 180 यानी कि दीवार से आरोपी को सटा देते हैं, दोनों तरफ पैर दीवार से सटा देते हैं। तो उसमें उसने कभी 180 की नहीं होती, वो कसरत भी ऐसी करता नहीं होगा, तो उसको उसमें बहुत तकलीफ होती है, ऐसा मैंने मेरे सामने देखा है। तो उसमें भी अगर आरोपी नहीं मारता है तो पैर के तलवे में भी बहुत मारते हैं, तो पैर के तलवे में भी ज़्यादा मारते हैं। अगर उसमें भी आरोपी नहीं मानता है तो वो करंट भी देते हैं। वो करंट जो होता है वो मतलब बैटरी का करंट होता है, तो बैटरी का करंट लगता ज़रूर है, लेकिन वो ऐसा दिखता नहीं है सामने। और भी पानी भी पिलाते हैं कि डेढ़ का पाइप का पानी का फोर्स मुंह पे डालते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं, तो जो आरोपी सांस लेता है, सांस में सीधा पानी चला जाता है। तो पानी चला जाता है तो आरोपी तुरंत मतलब उसको सांस नहीं ले पाता, तो वो आरोपी तड़पने लगता है और तुरंत वो हकीकत बोल देता है। तो मैंने जितने भी रिमांड के आपको ट्रिक बताई, वो ट्रिक में आरोपी को मारता है, फिर आरोपी को रिमांड खत्म होते ही जज के सामने ले जाते हैं, तो जज को बोलता भी है कि मुझे मारा है, तो उसको मेडिकल जांच में भेज देते हैं। लेकिन मेडिकल जांच में इसमें जितना भी मैंने मार बताया वो कोई रिपोर्ट में आता नहीं है, तो उसका गुनाह ही नहीं बनता है, क्योंकि आरोपी कोई भी है, बचने के लिए पुलिस के ऊपर आरोप लगा सकता है, इसीलिए पुलिस को कुछ होता नहीं है दोस्तों। एक चोर ऐसा भी देखा था कि उसको पुलिस कभी मारती नहीं थी। जी हाँ मित्रों, उसके उस ऊपर 50 से 60 केस चोरी के थे, फिर भी उसको कभी पुलिस हाथ नहीं लगाती थी। क्यों? पुलिस को मालूम था कि ये सब सच बता देता है। और ये क्या करता था
कि जैसे पुलिस को पकड़ती थी तो वो सीधा वो सरेंडर ही हो जाता था और बोल देता था कि सब पेन आप ले लो, मैं सब कुछ जेल से निकला तब से अभी तक का सब आपको मैं डिटेल बताता हूँ। और वो पूरी डिटेल बता देता था, उसने माल किसको दिया सब कुछ बता देता था। और वो पैसा जो आता था वो सब बियर बार में या फिर बार में सब जगह पे वो खर्च कर डालता था। और फिर जब उसने सुनार को माल दिया है, किसी को माल दिया है, तो सब बता देता। पुलिस उसको बिरयानी खिलाती थी। जी, वो खुद मुझे बताता था कि पुलिस मुझे अच्छी तरह से रखती थी, कभी मुझे मारती नहीं थी। तो पुलिस के सामने अगर सच बोल दिया है तो पुलिस मारती नहीं है दोस्तों। बाकी ऐसे केसों में पुलिस ज़्यादा मारती है, झूठ बोलते तो भी ज़्यादा मारती है, लेकिन पुलिस जल्दी पकड़ में नहीं आती है मित्रों। अगर दिखता है सामने जैसे कि पीठ पे मारा है या कहीं पे ऐसा लग गया है या फ्रैक्चर हो गया है या फिर आरोपी लॉकअप में मर गया है, वैसे ही केस में पुलिस फंसती है। बाकी कोई केस में जल्दी पुलिस फंसती नहीं है, क्योंकि उसका रोज का काम है। पुलिस सच कैसे भी उगलवा लेती है, मैंने देखा है दोस्तों। और एक बात आपको बताता हूँ कि मैंने जेल में भी बहुत से निर्दोषों की हेल्प किया है, जो फंस गए होते हैं उसको भी मैं मदद आज भी करता हूँ। अगर ऐसा कुछ भी है आपके खिलाफ, पुलिस भी अगर गलत आपके ऊपर आरोप डालती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सामने कितना भी बड़ा अधिकारी, नेता या कोई भी हो, आप मुझे बता सकते हैं, सच की लास्ट में जीत ही होती है। क्योंकि कोर्ट एक ऐसी जगह है कि वहाँ अच्छे अच्छे डरते हैं अधिकारी। खास करके हाई कोर्ट से मैंने देखा है कि वहाँ अच्छे अच्छे अधिकारी को भी पसीना आ जाता है। तो झूठ झूठ होता है। आज की सरकार में, मोदी और शाह साहब की सरकार में, कोई भी मंत्री भी किसी के ऊपर गलत नहीं कर सकता। ज़्यादा लोग डरते हैं कि ये बड़ा आदमी है इसलिए मेरे खिलाफ उसने ऐसा गलत किया, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है मित्रों, लड़ना पड़ता है और सब कुछ होता है दोस्तों। आप मुझे फ़ोन ज़रूर कर सकते हैं ऐसा कुछ भी है तो। और मेरी बहुत सारी डिटेल्स है जेल के बारे में, कोर्ट के बारे में, आप देख सकते हो। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।